ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार करके, कैसा विचार करके कि जब साता तप नाम का जो वो तपस्वी था, जो कि पिछले जन्म में साक्षात शुक्राचार्य जी हैं, पिछले जन्म वाले, तो उन्होंने भृगु महर्षि ने कहा, हे साधु, तू ध्यान लगा के देख, तू है कौन। ध्यान लगा के जब देखा तो उनको पता लग गया कि मैं भृगु महर्षि का पुत्र शुक्राचार्य जी हूँ और मैं कर्म के अधीन होकर के, कर्म की वासना के अधीन होकर के मैं पुनरप जननम पुनरप मरणम में किस प्रकार जकड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार उसने विचारा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, इस प्रकार जब उस वासुदेव नाम के ब्राह्मण ने, जिसे साता तप नाम का तपस्वी बोला जाता था, उसने जब विचार करके देखा और पाया कि मैं भृगु महर्षि का पुत्र शुक्राचार्य हूँ, ऐसा विचार करके फिर तो वो तीनों, भृगु महर्षि, कालपुरुष और शुक्राचार्य, तीनों ही फिर इन्होंने क्या किया कि आकाश मार्ग से तीनों चले। तो आकाश मार्ग से चलने का मतलब क्या है कि भृगु महर्षि का और कालपुरुष का शरीर तो वहीं बैठा था, मद्राचल पर्वत में जो आश्रम था। अब ये जब गए हैं तब यहाँ से शरीर को ध्यानस्थ करके और ये चेतना बाहर निकली है। और वैसे ये लोग वैसे भी समर्थ हैं शरीर के साथ में भी उड़ने में, ये हर तरह के समर्थ पुरुष हैं। स्वयं शुक्राचार्य जी भी और महर्षि भृगु जी भी और काल पुरुष तो हैं ही हैं। तीनों आकाश मार्ग से चले और शीघ्र ही मेघमंडल का उल्लंघन करके, अर्थात मेघमंडल को लांघ करके सिद्धों के मार्ग से चलने लगे। और फिर वहाँ से मद्राचल पर्वत पर जहाँ स्वर्ण की कंदरा थी वहाँ जा पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने अपना आश्रम महर्षि भृगु जी ने बनाया हुआ था। और पूर्व के शरीर को देख शुक्राचार्य ने कहा, हे तात, मेरे पूर्व शरीर को देखो, ये शरीर की क्या दशा हो गई। ये सूख गया, इसमें हड्डी मात्र रह गई हैं, दुर्गंध युक्त हो गया है। जिसे तुमने बड़े प्यार से पालन पोषण किया था, जो शरीर कपूर की सुगंध से सुशोभित हुआ करता था कभी, और ये शरीर कभी फूलों की सैया पर शयन करता था, वह अब माटी में लपटा पड़ा है। मुख सूख गया है इस शरीर का। जिस शरीर को देख के देव स्त्रियां मोहित होती थीं और कंठ में मुक्त माला ऐसे शोभित थी मानो ताराओं, ये नक्षत्र तारा मंडल की पंक्तियां हों, वह शरीर अब पृथ्वी पर गिरा पड़ा है, माटी में लिपटा पड़ा है। इस शरीर से नंदन वन में अनेक भोग भोगे थे हमने, और आत्म रूप जान करके मैंने इसी शरीर का पालन किया था, ऐसे मैं अपनी मैं जानता रहा। पर आज देखो तो सही, ये शरीर सूख गया है, चमड़ा सूख गया है, आंखें गड्ढे में चली गई हैं और दुर्गंध युक्त हो गया है, जिसे मैं अपनी मैं मानता रहा था, वह अब मुझको महाभयानक भासता है। मेरे को ये शरीर अच्छा नहीं लगता। जो शरीर देवांगनाओं से मिलता था, रागवान होता था, वह
अब उसकी चिंता में सूख गया है। ये देखो तो सही कर्म की गति, ये कैसा सूखा पड़ा है, मानो सूखी लकड़ी पड़ी हुई हो। जिन जिन विलासों को चाहता था ये शरीर, उसको मैं इस शरीर के लिए देता था और करता था सब कुछ इसके लिए। और अब वही चित्त से रहत महाअभागी हुआ, इस जमीन में मिट्टी में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है, दुर्गंध युक्त हो चुका है। धूप से ये सूख गया है, इसकी हड्डियां भी सूख गई हैं और महाविकराल भयानक सा लग रहा है मेरे को। संयोग की बात, मैं इसी शरीर को पहले आत्मा मानता रहा, अपनी मैं जानता रहा, जिसमें अहंकार से इसी शरीर को अपनी कह रहे मैं मानता रहा। और ये क्या कह रहे हैं, जैसे हम और आप अपनी शरीर को मैं मानते हैं, ऐसे ही वो भी मानते रहे, पर ये वो मैं मानना ठीक नहीं था। ये बात शुक्राचार्य हम लोगों को बता रहे हैं। मैं शरीर हूँ, ये मन में स्थित है, और आज मन से मैं शरीर हूँ ये भाव निकल गया है, तो वो शरीर दूसरे का सा लग रहा है। कह रहे हैं कभी इसको मैं अपनी मैं मानता था, आज दुर्गंध युक्त माटी में लिपटा महाभयानक दिख रहा है, पास में जाने का जी नहीं करता, इसमें कैसे प्रवेश करें। कैसा है ये शरीर। कभी इसी शरीर से विलास क्रीड़ा भी किया करता था मैं, जिसमें फूल कमल पड़ते हैं और तारागण प्रकाशते हैं। तारागण की नए मोती प्रकाशित होते थे इस शरीर के गले में। अब इसके नाक के छिद्र और मुंह के छिद्र में चींटियां रेंग रही हैं। बड़े लंबे समय तक ये पड़ा पड़ा सूखता रहा, पर हमारे पिता महर्षि भृगु की तपोबल की वजह से ये हमारा शरीर नष्ट नहीं हुआ। जो शरीर द्रव स्वर्णवत सुंदर प्रकाशत स्वरूप दिखता था, इस शरीर की कांति जिसे अपनी मैं मानता था, स्वर्णवत था, जैसे तपा हुआ सोना दिखता हो, ऐसा रंग था इस शरीर का। इस शरीर से मैंने बड़े भोग भोगे, बड़ा सुंदर लगता था, प्रकाशत स्वरूप था ये शरीर। क्योंकि भृगु जी देव कोटि के हैं, ये स्वर्ग के महर्षि हैं, स्वर्ग के देवताओं के शरीर तेजोमय होते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये शरीर हमारा कभी प्रकाश स्वरूप था, सोने की तरह तपा हुआ था, रंग सोने की तरह सुंदर लगता था। वह अब धूप से सूख गया है, भयानक लगता है, चींटियां इसमें रेंग रही हैं। सब गुण इसको छोड़ के चले गए। जब मैं इस शरीर से निकल गया तो इस शरीर से सारे गुण भी चले गए। इसमें कोई गुण नहीं रहा, सभी गुणों ने इसको छोड़ दिया। मानो विरक्त आत्मा हुआ हो ये शरीर, विरक्त हो गया है अब ये संसार से। इसलिए किसी से कोई राग द्वेष नहीं रह गया है, ऐसा ये शरीर हो गया है। विषय से मुक्त हो गया है, अब इसे विषय की चाहना भी नहीं रही, क्योंकि विषय को भोगने वाला जो इसमें रहता था वो अब इसमें नहीं रह गया है। इसलिए इसकी विषय वासना भी जाती रही है। और कैसा है, जैसे मन रहित होने पर निर्विकल्प समाधि लग जाती है, तो इस शरीर में मन नहीं है, जीवो भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है। इसलिए ये शरीर निर्विकल्प हो गया है, इसमें कोई विकल्प नहीं है।
शुक्राचार्य बोले, हे शरीर तू अदृष्ट तन को प्राप्त हुआ है। तू अदृष्ट तन, तेरा शरीर अदृष्ट हो गया है जो इसमें रहता था। यही कारण है कि अब तेरे में कोई क्षोभ नहीं है। ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक पंछी है। जब पंछी निकल जाता है तो खाली पिंजड़ा रह जाता है। उसी को कहा, हे शरीर तू अदृष्ट तन को प्राप्त हुआ है। तेरा जो असली शरीर अदृष्ट हो गया है, जो मन ही असली शरीर है सबका। यही कारण है कि अब तेरे में क्षोभ नहीं रहा। अब चित्त रूपी बेताल तेरा शांत हो गया है। तेरे में अब चित्त रूपी बेताल नहीं है। निर्जीव हो करके हे शरीर तू पड़ा हुआ है, इसलिए तू शांतात्मा हो गया है। तेरे को ना सुख है ना दुख है। चींटियां तेरे में रेंग रही हैं तो भी तेरे को कोई क्षोभ नहीं है। कहने लगे शुक्राचार्य जी, क्योंकि चित्त रूपी बेताल अब तेरे अंदर नहीं है। जब चित्त रूपी बेताल आ जाता है तभी तेरे को क्षोभित करता है। परंतु इस समय चित्त रूपी बेताल ना होने से, आने जाने से रहत तू विश्राम को प्राप्त हुआ है और माटी में लिपटा हुआ शांति से पड़ा हुआ है। भयानक दिखता तो है पर तेरे में क्षोभ नहीं है। सब कल्पनाएं तेरी नष्ट हो गई हैं। हे शरीर, अब तेरे अंदर जीवात्मा नहीं है और जीवात्मा ही सारी कल्पनाओं की जड़ है, वासनाओं की जड़ है। अब वो जब मन ही नहीं रहा तो तेरे अंदर कल्पना कैसे रह सकेंगी? कल्पनाएं भी तेरी सारी की सारी कल्पनाएं निकल गई हैं। और हे शरीर तू सुख से सोया हुआ है। चित्त रूपी मरकट से रहत शरीर रूपी वृक्ष ठहर गया है। चित्त रूपी बानर, मरकट का मतलब बंदर, चित्त रूपी मरकट से रहत अब ये शरीर रूपी वृक्ष देखो तो सही कैसा ठहर गया है। इसमें अब चित्त नहीं रहा, मृत शरीर पड़ा हुआ है, जीवात्मा निकल गया है। अब ये शरीर शांत पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि चित्त रूपी मन रूपी मरकट, मन रूपी बंदर अब इसमें नहीं है और अब अनर्थ से रहित हो गया है। अब इस शरीर से कोई अनर्थ नहीं हो सकता। अब अनर्थ से रहित पहाड़ की नाई अचल हुआ है। ये सारे अनर्थ निवृत्त हो गए हैं। सारे अनर्थों का कारण हे राम जी यह चित्त ही है। यह देह सर्व दुख से रहित परमानंद में स्थित है, क्योंकि मन रूपी मरकट अब नहीं है। सर्व दुख से रहित परमानंद में स्थित ये शरीर क्यों कहा है? क्योंकि जीव भाव, परछन्न व्यक्ति विशेष भाव ये अब नहीं है देह में। ये परछिन्न भाव, व्यक्ति विशेष भाव, जीव भाव तो मन के होने से ही शरीर से जुड़ कर के बन जाता है। यह देह सर्व दुख से रहित परमानंद स्वरूप में स्थित है। हे साधो, सब अनर्थों का कारण चित्त है। जब तक चित्त शांतवान नहीं होता तब तक जीव को कभी आनंद नहीं प्राप्त होता। जब अमन शक्ति पद को प्राप्त होता है तब महा आदि व्याधि जगत के दुखों को तर के विगत परमानंद आत्मा को प्राप्त होता है। दुखों को तर के विगत परमानंद को प्राप्त हुआ। और हे राम जी कहने लगे, भगवान सभी धर्मों के जानने वाले हैं। वशिष्ठ जी से कहते हैं। कौन कहता है? भगवान राम। ये सभी धर्मों के वेत्ता भृगु का पुत्र जो शुक्राचार्य था,
उसने अनेक शरीर धारण करे, एक थोड़ी अनेकों शरीर धारण करना पड़ा। पुनरप जन्म पुनरप मरणम में पड़ा रहा और उसने बड़े भोग भी भोगे थे। तो भृगु से जो शरीर उत्पन्न हुआ था तिसको देखकर उसको बहुत सोच क्यों हुआ। पहले भी उसने बहुत शरीर पाए थे पर उनके प्रति तो इसने सोच नहीं किया था। वो भृगु से शरीर जो उत्पन्न हुआ था उसी को देख करके बहुत सोच इसने क्यों किया और देहों का चिंतन उसने क्यों ना किया। पहले भी उसने सैकड़ों देह पकड़ी और छोड़ी हैं। इसका क्या कारण है? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शुक्राचार्य की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, किसकी? शुक्राचार्य जी की, वो कर्मात्मक होकर के भृगु से उपजी थे। ये जीव भाव किससे उपजा था? महर्षि भृगु से। किसके रूप में? शुक्राचार्य के रूप में। शुक्राचार्य का मन चला गया था विश्वाची अप्सरा के पीछे, वहाँ से स्वर्ग गए, फिर पुनर्जन्म पुनर्मरणम में फंस गए थे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? शुक्राचार्य की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी वो कर्म रूप होकर के श्री महर्षि भृगु से ही उत्पन्न हुई थी। और ये महर्षि भृगु साक्षात चैतन्य सत्ता आत्मा ही हैं, इनमें देह भाव फुरता नहीं है। इसी कारण से इनसे उत्पन्न होने वाला जो इनका पुत्र शुद्ध चैतन्य सत्ता के अहम में ही उपजा था। इसका अहम परम निर्मल था, चैतन्य आत्मा को ही अपनी मैं मानता था इनका पुत्र शुक्राचार्य। और इसका प्रथम जन्म था शुद्ध चैतन्य सत्ता ही कर्म के अधीन होकर के शुक्राचार्य के रूप में प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने श्री राम प्रभु को बताया और आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।